फोकस जो है, और रीजनल में भी होता है, सिर्फ आप हिंदी नहीं, मतलब तमिल, तेलुगु या फिर गुजराती मीडियम स्कूल्स, इसमें भी यही दिक्कत है कि एंट्रेंस एग्जाम जब लेते हैं, कहते तो सब है कि रीजनल लैंग्वेज में लेना चाहिए, लेकिन सक्सेस रेट उतना नहीं होता है रीजनल में जितना अंग्रेजी में होता है, और फिर आगे प्रमोशंस में भी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। जब तक आप अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल सकते, बड़े एमएनसीज में आप आगे नहीं पहुंच सकते, फिर नौकरियां नहीं मिलती पहली बात तो। ये एक थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा टाइप का है कि कोई इंग्लिश बोल ले रहा है तो उसे लोग बहुत अच्छा समझ जाते हैं, माइंड में चल जाता है यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने ना एक सोचने का स्टैंडर्ड बना लिया है कि धोती एक इन्फीरियर कपड़ा है और सूट बना के टाई लगा दिए तो एक अच्छा कपड़ा है। दोनों ही कपड़ा है, सोच का अंतर है। अंतर यह है कि धोती इजीली अवेलेबल हो जाती है गांव में किसी के पास, तो उसका वैल्यू नहीं है। सूट थोड़ा महंगा है तो उसको लोग अच्छा समझ बैठे हैं, तो ये गलत फहमी है। लेकिन वही एमएनसी और कारपोरेट में सबके पास सूट है तो सूट को भी नॉर्मल समझ जाते हैं यहाँ पे, यही तो सूट ही है। वही है, गांव में हर इंसान हिंदी बोल रहा है, उसमें एक ठो कोई इंग्लिश बोल दिया तो उसको कबूतर में हंस नजर आ जाता है कि भाई अंग्रेजी बोल रहा है ये। बस यही होता है कि हम किस चीज़ को आप बोलते हैं बच्चों को कि अंग्रेजी सीखो नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कहते हैं ये? हम लोग का सिलेबस ही इतना बड़ा होता है ना कि उसी से टाइम नहीं मिलता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश जो है वो अगर बोलें तो फिर आगे एक बार अगर बच्चा सक्सेस हो गया, जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है उसको एक बार सेटल्ड हो गया, तो इस इंग्लिश जो है ना इन्वायरमेंट की चीज़ होती है। आप अगर हमारे अगल बगल में कोई इंग्लिश बोलने वाले 10-15 लोग हैं, 6 महीने इनफ है। गांव में बैठ के बड़ी अंग्रेज भोजपुरी में चल आएगा। हम लोग हिंदी बोलना कब सीखे थे? जब सही से कपड़े पहनना नहीं सीख पाए थे। देवेगौड़ा ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मेरे को बनने नहीं देंगे क्योंकि मैं हिंदी बोलता नहीं हूँ, और जब वो बने तो उन्होंने कहा कि पहली स्पीच मैं हिंदी में बोलूँगा। तो उनका ये था। मोदी जी के बारे में कहते हैं कि वो अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं बोल पाते, वो हिंदी में बोलते हैं, वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते, इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी उनकी कम होगी, ये कहा जाता था 2013 में। लेकिन वो अंग्रेज़ी बोल गए और वो 3 टर्म जीत गए हैं। तो आई डोंट थिंक लैंग्वेज इज़ एन इशू इस मुल्क में, है ना? ये सबसे अच्छा माओ जेडांग ने किया था। उसने अपनी इंडिया से, अब चाइना से इंग्लिश बाहर कर दिया। फोकस्ड करो अपने चाइनीज लैंग्वेज पे। जब सक्सेस हो जाना तो एक ट्रांसलेटर रख लेना। हो गया उसने। पर ली कुआन यू ने कहा कि अंग्रेजी सीखनी चाहिए। हाँ, सिंगापुर में अलग था, बिल्कुल अलग था। वहाँ पे सिंगापुर अलग था। सिंगापुर माइग्रेटेड लोगों से बसा था, चाइना वहाँ के ओरिजिन लोगों से था। हाँ, कल्चर भी था। तो माइग्रेट जब कोई करेगा तो कोई एक जगह से नहीं करेगा। कोई मलेशिया से आ रहा है, कोई अमेरिका से, जापान से आ रहा है, तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इंग्लिश किया था वहाँ पे। वो अलग बात थी। इंडिया माइग्रेटेड लोगों से कहाँ बना है? हाँ, वहाँ पे एक सिविलाइजेशन था, इसलिए हाँ फर्क है। ये स्नैप रिएक्शन, जैसे अल्कोहल, अगर अल्कोहल पे जो प्रोहिबिशन है, बिहार में प्रोहिबिशन है, गुजरात में है, कुछ और राज्यों में है, क्या प्रोहिबिशन इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग? अल्कोहल पे कंप्लीट बैन लगना चाहिए या फिर ओपन रखना चाहिए जिसको खरीद सके? क्योंकि हम हूच ट्रेजेडी के बारे में पढ़ते हैं बिहार में। इट्स नॉट एज इफ कि प्रोहिबिशन है तो फिर मिलता नहीं है। आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, प्रोहिबिशन से जब सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि लोग शराब पीकर जो बदतमीज़ी करते थे अब नहीं कर पाते हैं। पहले जब बिहार में शराब लीगल था ना, तो कोचिंग में लड़कियां बैठी रहती थी, उसमें कोई शराब पी के गिर जाता था, आप उसे कुछ मतलब लीगल राइट उसका, आप उसे बस साइड हटा सकते हैं। आज नहीं पी सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस में कितनी कमी आई है, रोड एक्सीडेंट्स में कितनी कमी आई है। तो एक और जब अगर हम ये देख रहे हैं कि नहीं खुले में बिक रहा है, तो खुले में इसलिए बिक रहा है कि समाज आवाज़ नहीं उठा रहा है। अब यहाँ सरकार और पुलिस से ज़्यादा फेल्योर समाज है। शराब किसी भी मायने में सही नहीं है। वेस्टर्न कल्चर है ये शराब चीज़ें, ये नहीं। अब किसी को लत लग गया, वो मजबूरी में कह रहा है कि भैया हमें चाहिए, यहाँ तो धीरे धीरे उसे छोड़ना चाहिए। और समाज में कैसे बिहेव करना चाहिए पीने के बाद, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई मीन, मैं सिंगल वुमन ट्रैवल करती हूँ कभी कभी, और मैं नाइट फ्लाइट लेती नहीं हूँ। हिंदुस्तान में तो कम से कम लेती नहीं हूँ, और अगर लेती हूँ तो जब बोर्डिंग का टाइम होता है ना, तो मैं कुछ परिवारों के साथ खड़ी होती हूँ। लेकिन क्योंकि सिंगल वुमन अगर खड़ी होगी कोई, और मेरी उम्र की, मतलब ये भी नहीं कि कोई यंग गुड लुकिंग गर्ल है, मेरी उम्र की, तो पिया हुआ इंसान ना पास आके खड़ा हो जाएगा लाइन में, और पास आएगा, फिर हाथ ऐसे लगाएगा। मुझे पता है कि वो पी के खड़ा हुआ है, इसलिए मैं जाके फिर फैमिलीज़ के साथ खड़ी होती हूँ। तो मैं नाइट फ्लाइट तो लेती ही नहीं हूँ, 6 बजे के बाद फ़्लाइट्स नहीं लेती हूँ, और अगर लेती हूँ तो फिर मैं
कुछ परिवार वालों के साथ खड़ी हो जाती हूँ। सिंगल वीमेन के लिए ये सब दिक्कत है। बहुत समस्या है मैम। हाँ। डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत कमी आई है शराब की वजह से, क्योंकि अगर ज़्यादा उडंडई कर, केवल शराब पीने वाला इंसान अपने परिवार को तो फिजिकली हार्म करता था, पूरे मोहल्ले को भद्दी भद्दी गालियाँ देगा। एक सभ्य परिवार अपने बच्चे को कुछ कहानियों में उलझाएगा, या फिर उधर से वो गंदी गालियाँ दिया है, माँ बाप बच्चे के सामने इग्नोर कर रहे हैं, बेटा खाना खाए टिफिन लिए, वो बेचारे देख रहे हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। ये सब चीज़ों के तो हम तो इस शराब के तो एकदम खिलाफ। डिप्लोमेसी, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर को लेके भी बहुत कुछ हो रहा है कि हमने जो ये टीमें भेजी हैं, शायद 30 या 35 मुल्कों में भेजी है हमने टीम, डिप्लोमेटिक आउटरीच करने के लिए, भारत का जो व्यू पॉइंट था उसको रखने के लिए, इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए फॉर ऑपरेशन सिंदूर। आप क्या मानते हैं, ये सक्सेसफुल था, नहीं था, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? सब डिप्लोमेसी गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए होता है। रसिया के पास कोई डिप्लोमेसी, अमेरिका कोई डिप्लोमेसी नहीं दिखाता है। अफगानिस्तान उड़ा दिया, सीरिया उड़ा दिया, आप डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं, इट मीन्स आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ें हैं जिसको छुपा रहे हैं। डिप्लोमेसी ठीक चीज़ है अपने आप पे, लेकिन डिप्लोमेसी कब? जब आप अपर हैंड पे हैं तब। लेकिन डिप्लोमेसी के लिए अगेन आपको चाइना कोई डिप्लोमेसी, उसको साउथ चाइना सी में अपना दबदबा जमाना है तो जमा रहा है यहाँ पे। तो ये बिना मतलब वाली चीज़ें ठीक नहीं लगती। मीडिया में डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेसी नहीं, मीडिया डिप्लोमेसी है। यानी कि मैंने मीडिया में दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ से 10 सांसद जा रहे हैं लोग यहाँ पे, और जिन सांसदों को भेजे हैं ना, उसमें से आधे को ना डिप्लोमेसी, मतलब इनको ये सार्क और बिम्स्टेक में अंतर ना समझ में आए। पर क्या बढ़िया काम किया ना ओवैसी जी ने। हाँ, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने या फिर प्रियंका चतुर्वेदी ने, मतलब अपना पर्सनल पॉलिटिक्स छोड़कर देश के बारे में बात किया, तो वो तो सही था ना। ये सब चीज़ें बिल्कुल सही है, लेकिन इसका धरातल पे आने से क्या पाकिस्तान में असर पड़ेगा? ये डिप्लोमेसी बिल्कुल अच्छी रहती है। पाकिस्तान का 5 डैम उड़ा दिए रहते, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिए रहते, उसकी कुछ कारखाने उड़ा दिए रहते, इन्फ्लेशन हाई हुआ रहता है, पानी बंद कर रहे हैं। पानी बंद करके लाएंगे क्या? बिहार का पानी बंद करें ना, डूब जाएगा अभी। हाँ, बिना मतलब गर्मी के दिन में वैसे पानी बंद हो जाता है, रोक ही नहीं पाएंगे ये। डैम तो बने नहीं है, पर अगर पानी अगर सही टाइम पे ना दे, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पानी कम कर दे, ज़्यादा कर दे, इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, इंडस ट्रीटी के बारे में क्या कहेंगे आप? इंडस ट्रीटी उस समय जो हुआ था, वो मतलब भारत ने ना अपने ओर से कोई एक लूप होल छोड़ा ही नहीं था जिसके रास्ते जाके वो कर सके वहाँ पे। तो ये एक तो फेल्योर था। हालांकि हम लोग अभी भी उसके पैरेलल अगर हम राजस्थान के थ्रू पानी को एंट्री कराना चाहें तो करा सकते हैं। लेकिन जो डिप्लोमेसी रही है, अब देखिए श्रीलंका जैसा देश, पाकिस्तान तो खैर नेचुरल एनिमी है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, जिनको खाने को ठीक नहीं है, मालदीव, उसके राष्ट्रपति का अपना प्लेन नहीं है। अंबानी के पास अपना प्लेन है, उसके राष्ट्रपति के पास प्लेन नहीं है। तो वैसा देश हम लोग को उंगली दिखा रहा है। क्या डिप्लोमेसी है? पर अब तो हो गया ना, मेंडिंग ऑफ टाइज, प्रधानमंत्री जा भी रहे हैं मालदीव्स। वो सारी चीजें ठीक है, बट एक टाइम बीन के लिए आपको दिखा दिया ना, वर्ल्ड को तो दिखा दिया